फिर इस वक्त हम हाजिर है कृषि फार्मेसी के अलशिफा दवाखाने में, जहां पर बहुत मरीजों को राहत मिली है। यहां से इलाज सफल हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ख़ास मेहमान, और यहां से वो अपनी दवा भी करा चुके हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम समीर रहमान है। जी सर, कहाँ रहते हैं आप? मैं मलाड में रहता हूँ, पठान में। आपको क्या दिक्कत थी कि आपको अलशिफा दवाखाने में आना पड़ा? मुझे साइटिका थी, तो डॉक्टर लोग को मैंने बहुत इलाज कराया, सोनोग्राफी कराया, हड्डी वाले को दिखाया, नस वाले को दिखाया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। 4-5 महीने से मैं परेशान था। तो हमारे एक जानने वाले थे, दोस्त थे, उन्होंने बोला नाला सुपारा में एक हकीम साहब है, तो आप वहाँ एक बार दिखा लीजिए। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं, हकीमी दवा है, आप भरोसा कीजिए। तो मुझे जब मालूम पड़ा तो मुझे तलब हुआ। रमज़ान का टाइम था, पहले रमज़ान को मैं आया, जो कि मैं ब्रिज भी नहीं चढ़ पाता था और ना घर से मतलब बस का आ जा सकता था, लेकिन मैंने हिम्मत करके आया। तो मैं पहले ही रमज़ान से यहाँ आया हूँ और मैंने एक खुराक दवा खाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एकदम ठीक हो गया। और आज ये ईद से जो है, ईद के बाद मैं फिर आया हूँ। अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जहाँ पे भी गया हूँ तो हड्डी वाले बोले इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नस वाले बोले इसका 3-4 साल कोर्स करना पड़ेगा, दवा खाना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक हफ्ता दवा खाया है, 1 महीना हो गया, मैंने पूरा खड़े होकर तरावी पढ़ा है। सब लोग बोल रहे थे साइटिका, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या है। लेकिन अब समझ में आया कि ये पैर से कमर से पूरा एक दर्द चालू होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। मैं आज ऐसा मिलने के लिए आया था, और एक आदमी को और ऐसा प्रॉब्लम है, तो वही मैं हकीम साहब से समझने के लिए आया था कि मैं वो मरीज को लेके आऊँ। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं वो बहुत महंगी होती है। आपने भी बहुत सारी जगह पर इलाज कराया। क्या लगता है आपको कि जो आपने इससे पहले इलाज कराया और इनके यहाँ जो इलाज करा रहे हैं, क्या वाकई में महंगा इलाज है इनका? नहीं, मुझे तो एकदम ये फ्री इलाज लग रहा है, क्योंकि मैंने जो पहले इलाज कराया था, खाली मेरा सोनोग्राफी, एक्सरा और दवा तो मेरा 20-25 हज़ार घुस गया। यहाँ तो मुझे कुछ भी मतलब एहसास नहीं हो रहा है। बहुत बोले तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि एकदम कम से कम इलाज, मतलब पैसा लगा मेरा। तो जो लोगों के जहन में ये गलतफहमी थी कि आयुर्वेदिक और जड़ी बूटी से जो इलाज होता है बहुत देर में काम करता है, तो आपके साथ तो ये हुआ है, क्योंकि आपने बहुत सारी जो है एलोपैथिक अंग्रेजी दवा और एलोपैथिक मेडिसिन आपने खाई है, और आयुर्वेदिक भी खाया आपने, जड़ी बूटी का खाया। क्या वाकई में देर से करता है कि जैसा कि आप बता रहे हैं? नहीं, मैं जो इंग्लिश दवा खाता था तो मुझे बताया जाता था कि 1 हफ्ते की ये दवा है। मैं 2 दिन खाता था, 3 दिन खाता था, एक टाइम अगर नहीं खाता तो सेम शक्ल वैसे ही हो जाती थी। लेकिन डॉक्टर के बोलने के हिसाब से 1 हफ्ता जो देते थे वो मैं खाता था, लेकिन 1 हफ्ते में मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, सेम वैसे ही नवैयत हो जाते थे। लेकिन मैं जो हकीम साहब के वहाँ से लिया हूँ, मैंने सिर्फ जिस रात में इन्होंने बोला था ये कैप्सूल खाना है, उसी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान था, मैंने शहरी में खाया है और मुझे उसी टाइम से आराम लग गया था। और मैंने पूरी तरावी खड़े होकर पढ़ी, पूरा रोज़ा रखा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या कहेंगे कि आयुर्वेदिक इलाज इस वक्त की ज़रूरत है? बेशक आयुर्वेदिक इलाज बहुत ज़रूरी है, और ये किसी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और न ये कोई नुकसान भी करता है। अगर फ़ायदा भी नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। और इंग्लिश दवा खाने से गर्म दवा रहती है, किडनी पे असर पड़ता है, आँख पे असर करता है, दांत पे असर करता है, लेकिन हकीमी दवा से कुछ भी मतलब नुकसान नहीं है। और मैं मेरे भरोसे पे मैंने दवा लिया है और पूरा मुझे आराम है। मुझे कुछ भी मतलब और तुरंत आराम लगा है, एक ही खुराक से आराम लगा है।